नमस्ते स्पेस एक्सप्लोरर्स। तैयार हो जाइए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST की एक और एक्साइटिंग डिस्कवरी के लिए। यह कमाल का टेलीस्कोप हमें अपनी नई नई ऑब्जर्वेशन से अमेज करता रहता है। आज हम एक दूर के प्लैनेट TOI 421b के मिस्ट्रीज में डाइव करेंगे, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेटरी सिस्टम्स की हमारी समझ को चैलेंज कर रहा है। JWST यूनिवर्स के दूर दराज इलाकों से फेंट सिग्नल्स डिटेक्ट करने की अपनी क्षमता से साइंटिफिक कम्युनिटी में धूम मचा रहा है। इसका लेटेस्ट टारगेट TOI 421b एक सब नेपट्यून एक्सोप्लैनेट है। मतलब ये अर्थ से बड़ा है लेकिन नेपट्यून से छोटा। ये इंटरेस्टिंग प्लैनेट हमारे सन जैसे एक स्टार का चक्कर लगाता है, जो कॉन्स्टेलेशन ड्रेको में हमसे लगभग 258 लाइट ईयर्स दूर है। TOI 421b की डिस्कवरी अर्थ के बाहर लाइफ की हमारी सर्च में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करने का एक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी देती है और प्लैनेटरी फॉर्मेशन को शेप देने वाले प्रोसेसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। तो तैयार हो जाइए एक थ्रिलिंग जर्नी पर TOI 421b के एटमॉस्फेयर की डेप्थ्स में छिपे सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए। TOI 421b एक हॉट सब नेपट्यून प्लैनेट है, जैसा एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। इसका मतलब ये जुपिटर या सैटर्न की तरह एक गैस जायंट है, लेकिन छोटा और बहुत ज्यादा गर्म, क्योंकि ये अपने स्टार के ज्यादा करीब चक्कर लगाता है। ये प्लैनेट अर्थ के साइज का लगभग 4 गुना है और अपने स्टार के चारों ओर 5 दिनों में चक्कर लगा लेता है। TOI 421b के बारे में सबसे एक्साइटिंग चीजों में से एक ये है कि इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पहली बार है जब हम एक सब नेपट्यून प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट कर पाए हैं। ये डिस्कवरी हमें इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स के कंपोजिशन की एक झलक दिखाती है और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में क्रूशियल क्लूज देती है। लेकिन TOI 421b सरप्राइजेस से भरा है। इसमें वाटर वेपर तो है, लेकिन इसमें ज्यादा मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जो हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स में कॉमन है। इसकी बजाय प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड और शायद हाइड्रोजन के भी साइंस हैं। इस अनयूजुअल कंपोजिशन ने साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसा प्लैनेट कैसे बन और इवॉल्व हो सकता है। TOI 421b के बारे में ये इनक्रेडिबल फाइंडिंग्स JWST की रिमार्केबल कैपेबिलिटीज के बिना पॉसिबल नहीं होती। ये स्पेस टेलीस्कोप एक पावरफुल टूल से इक्विप्ड है, जिसे स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, जो साइंटिस्ट को डिस्टेंट प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाले लाइट को स्टडी करने की परमिशन देता है। जब TOI 421b हमारे पर्सपेक्टिव से अपने स्टार के सामने से गुजरता है, तो कुछ स्टारलाइट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर आती है। JWST के स्पेक्ट्रोग्राफ से इस फिल्टर्ड लाइट को एनालाइज करके साइंटिस्ट प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद अलग अलग मॉलिक्यूल्स के केमिकल फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये टेक्निक, जिसे ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, एक्सोप्लैनेट रिसर्च के फील्ड में रेवोल्यूशन ला रही है। ये हमें लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को स्टडी करने की परमिशन देती है और उनके कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स के बारे में भी इनवैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। TOI 421b के केस में ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी ने वाटर वेपर और अदर अनएक्सपेक्टेड मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस रिवील की, जो प्लैनेटरी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। TOI 421b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की डिस्कवरी रिमार्केबल थी, लेकिन मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस ने और भी क्वेश्चंस खड़े कर दिए। ये गैसेस हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स में अबंडेंट हैं, इसलिए साइंटिस्ट को TOI 421b के एटमॉस्फेयर में भी इन्हें फाइंड करने की उम्मीद थी। इसकी बजाय डेटा ने कार्बन मोनोऑक्साइड और शायद फ्री हाइड्रोजन की प्रेजेंस रिवील की एलिमेंट्स के इस अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ने साइंटिस्ट को पजल कर दिया है और उन प्रोसेसेस के बारे में इंटेंस डिबेट शुरू कर दी है, जिन्होंने TOI 421b के एटमॉस्फेयर को शेप किया होगा। एक पॉसिबिलिटी यह है कि TOI 421b हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट से अलग एनवायरनमेंट में बना हो सकता है, कि इसके प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क यानी गैस और डस्ट का स्वर्लिंग क्लाउड जिससे प्लैनेट्स बनते हैं का केमिकल कंपोजिशन अलग था। एक और पॉसिबिलिटी यह है कि TOI 421b का एटमॉस्फेयर अपने स्टार के क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस से गुजरा है। स्टार की इंटेंस हीट और रेडिएशन केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव कर रही होंगी, जो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रही हैं,
ये फाइंडिंग्स एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स की डिवर्सिटी और उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को पूरी तरह समझने के लिए फर्दर रिसर्च की जरूरत को हाईलाइट करती है जो उनके फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को गवर्न करते हैं।